अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको कनेक्टेड क्लासरूम में वेलकम किया जाता है। आज के क्रैश सीरीज़ में हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है इक्विलिब्रियम, चैप्टर नंबर 9 ग्रेड केमिस्ट्री। और इसके जो सब डिवीजन में हम पढ़ेंगे जो टॉपिक्स हैं उसमें कुछ रिवर्सिबल रिएक्शंस को देखेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम सिस्टम। ये एक छोटा सा चैप्टर है जो इस पूरी वर्कशीट के अंदर आ जाएगा। इसको हम सबसे पहले इसका ओवरव्यू देखते हैं इस चैप्टर का। रिवर्सिबल रिएक्शन और केमिकल इक्विलिब्रियम, चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में हम दो तरह के रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन जो कि लेफ़्ट टू राइट लिखा जाता है उसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। जो राइट टू लेफ़्ट हम वापस आते हैं उसको हम रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। वो टाइम जिस पे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन सेम हो जाता है उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसमें पहला जो है रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन दैट कैन प्रोसीड इन फॉरवर्ड एज वेल एज इन रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स डायरेक्शन। ऐसा रिएक्शन जो कि दोनों डायरेक्शंस के अंदर होता है, फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स। अब इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, जनरल रिएक्शन A प्लस बी गिव्स अस C प्लस डी। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो हम जो A प्लस बी गिव्स अस C प्लस डी, ये जो रिएक्शन होगा इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज़ फॉरवर्ड रिएक्शन। और इसको अगर हम रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स मीन के C और D को अगर हम लिखते हैं C प्लस डी गिव्स अस A प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें हैं कि ये जो एक रिएक्शन हमने इस एरो के साथ लिखा है इसमें दो रिएक्शन मौजूद हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन के अंदर होता है उसको हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि रिएक्शन वेयर द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन विद नो नेट चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जब क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, रिवर्स रिएक्शन उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्योंकि ये मूवमेंट में होता है तो इसके लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं डायनामिक। उसके बाद जो यहाँ पे एक रिएक्शन भी लिखा गया है इसको हम एरोज़ के साथ लिखते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन की पहचान है, इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन का भी लिखा गया है, रिवर्स रिएक्शन का भी लिखा गया है। रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी आपके सामने मौजूद हैं। उसके बाद जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, कंसंट्रेशन A प्लस बी, कंसंट्रेशन C प्लस डी। उसके बाद क्या होगा कि एक नेसेसरी कंडीशन है कि जब भी आपने इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना है तो सिस्टम को क्लोज होना चाहिए कि कोई भी एनर्जी मैस उस सिस्टम से ना बाहर जाए ना उसमें इनपुट आए। जब आप क्या करते हैं कि चेंज लाते हैं कंसंट्रेशन, मैस और वॉल्यूम के अंदर, तो क्या होगा कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। इसके लिए हम एक रूल पढ़ते हैं जिसको हम ली शर्टियर प्रिंसिपल कहते हैं। उस रूल के मुताबिक क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो हम ऐड कर रहे होते हैं वो इक्विलिब्रियम सिस्टम को डिस्टर्ब करती है। इक्विलिब्रियम जो है वो रिस्पॉन्ड करता है इन सच अ वे टू मिनिमाइज द स्ट्रेस कि वो दोबारा से इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश कर पाता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। सबसे पहली जो कंडीशन है, सिस्टम क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। ये आपकी बुक के अंदर इसका हवाला नहीं दिया गया। आपकी बुक के अंदर क्या बताया गया कि कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, कांस्टेंट प्रेशर होना चाहिए और क्या होना चाहिए, कांस्टेंट वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम मस्ट बी कांस्टेंट, प्रेशर ऑफ द सिस्टम मस्ट बी कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम मस्ट बी कांस्टेंट। और चौथी जो यहाँ पे कंडीशन लगाई गई है कि सिस्टम को क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। और यहाँ पे हम जो हीट का इफेक्ट पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर के हीट का इफेक्ट क्या होता है इक्विलिब्रियम पे, तो दो तरह से हम ये रिएक्शन डिफाइन करते हैं। एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन जिससे हीट रिलीज होती है। ठीक है, अगर हीट जो है वो राइट साइड पे आ रही है तो इसका मतलब है हीट जो है वो रिलीज हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, दोबारा से एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर ये दोबारा इस साइड पे जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़
एंडोथर्मिक इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज इक्विलिब्रियम शिफ्ट फ्रॉम फॉरवर्ड टू द राइट। अगर यहाँ पे आप हीट इस साइड पे इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वो हीट किस साइड पे जाएगी, राइट साइड पे, और इक्विलिब्रियम किस साइड पे शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड। और दूसरा क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज इक्विलिब्रियम शिफ्ट बैकवर्ड टू द लेफ्ट, ए प्लस बी गिव्स अस सी प्लस डी। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है कि दोबारा से मैं बता देता हूँ कि एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होता है जिसमें हम हीट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें जो हीट है वो किस साइड पे होनी चाहिए, इस साइड पे आप हीट को ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम किस साइड पे चला जाएगा, राइट साइड पे। जबकि एक्सोथर्मिक के केस में हीट जो है वो रिलीज होती है एज अ प्रोडक्ट के तौर पे। तो दो रिएक्शंस के अंदर फ़र्क आपको पता होना चाहिए। तो ये था इस चैप्टर का ओवरव्यू। अब हम जाते हैं शार्ट क्वेश्चंस की तरफ पहले, और फिर आपके साथ डिस्कस करेंगे लॉन्ग, और फिर लास्ट पे एमसीक्यूज़। तो सबसे पहले है डिफाइन रिवर्सिबल रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल, व्हाट इज मीन बाय डायनामिक इक्विलिब्रियम, स्टेट 3 कंडीशन नेसेसरी फॉर एस्टेब्लिशिंग केमिकल इक्विलिब्रियम, व्हाई मस्ट इक्विलिब्रियम रिएक्शन बी कैरिड आउट इन अ क्लोज सिस्टम, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम, व्हाई डज अ कैटलिस्ट नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन हैं दो। इसमें पहला जो है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन विद एन एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। उसके बाद दूसरे के 4 पार्ट्स हैं, राइट द रिवर्सिबल रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें हीट जो है वो रिलीज हो रही है तो इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। प्रेडिक्ट द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम एंड हीट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब हम हीट को रिलीज़ कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं किसी एक्सोथर्मिक से, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम किस तरफ मूव करेगा। राइट वन इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब ज़रा मूव करेंगे हम इसकी आंसर की तरफ। सबसे पहले है डिफाइन रिवर्सिबल रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल। अब हमने इसकी डेफिनेशन में भी देखा था कि रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा होता है जिसमें जो एक एग्जांपल है यहाँ पे अमोनिया की, N2 + 3H2 गिव्स अस 2NH3। अब इसमें अगर आप गौर करें तो इस रिएक्शन के अंदर एक साइन यूज़ किया गया है जो कि रिवर्सिबल का साइन है। एक जो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो रिवर्स रिएक्शन है। ऐसा रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में अकर करता है, प्रोसीड होता है, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। A chemical reaction in which the products can react together to reform the reactant is called a reversible reaction। ये दूसरी डेफिनेशन है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें नॉर्मली इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन में थोड़ी चीज़ इंक्रीज़ होती है कि जब प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्शन करेगा, रिएक्ट होके दोबारा से रिएक्टेंट्स को जनरेट करेगा। ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स को जनरेट करते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कंसीडर करेंगे। और इसकी एग्जांपल में यहाँ पे जो गिवन है वो हाबर प्रोसेस है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जो आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं, जैसे कि दूसरी है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क, ये रिएक्शन करती हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट करती हैं। ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है। उसके बाद जो कंटैक्ट प्रोसेस में सल्फ़र डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है इन कैटालिटिक चैम्बर, तो इससे क्या जनरेट होता है, SO3 इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5, प्रेशर और टेम्परेचर यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद जो अगर इसको हम बैलेंस करते हैं तो 2 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की जो आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव में कैटलिस्ट भी पूछ लेते हैं, टेम्परेचर भी पूछ लेते हैं, प्रेशर भी पूछ लेते हैं, या फिर सल्फ़र डाइऑक्साइड अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो प्रोडक्ट क्या बनता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपका कोई क्वेश्चन है, जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए हैं, आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे ज़रा बताएंगे ताकि फिर हम आगे चलें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज मीन बाय डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे जब भी हम इक्विलिब्रियम को स्टडी करते हैं तो उसमें हम डायनामिक का वर्ड ऐड करते हैं। अब ज़रा हम देखते हैं कि डायनामिक से क्या मुराद है। डायनामिक इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट इन विच द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन कंटिन्यू simultaneously at equal rates, so there is no overall change in the concentration of reactant and product। ये रिएक्शन जब शुरू हो जाता है तो स्टॉप नहीं करता, कंटिन्यू साइमल्टेनियसली। rate of forward is equals to rate of reverse, rate of forward reaction is equals to rate of reverse reaction। ठीक है, तो ये विदाउट चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। उसके बाद जो 3 कंडीशंस हैं इक्विलिब्रियम की, उसमें पहला जो है द रिएक्शन मस्ट बी रिवर्सिबल। इक्विलिब्रियम के लिए रिएक्शन को रिवर्सिबल होना चाहिए। द सिस्टम मस्ट बी क्लोज्ड। और तीसरा जो है टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। अब इसमें अगर हम इंक्रीज करते हैं द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम केप्ट कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद 5वीं क्या हो सकती है, द प्रेशर ऑन सिस्टम मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपकी बुक की जो कंडीशंस हैं वो भी यहाँ पे ऐड कर दी गई हैं और ये 5 कंडीशन यहाँ पे मौजूद हैं, तो इनको भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि वाई मस्ट इक्विलिब्रियम रिएक्शन बी कैरिड आउट इन अ क्लोज्ड सिस्टम। इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करने के लिए सिस्टम को क्लोज्ड क्यों होना चाहिए। Because in an open system reactant and product may escape, preventing the backward reaction from occurring and thus equilibrium cannot be established। जैसे हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर आपने लिया हुआ है और उसके अंदर क्या है, लिक्विड है, वाटर है। ठीक है, यहाँ पे लिक्विड है, वाटर, इसके ऊपर आपने क्लोज किया हुआ है। यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको हीट देंगे। हीट देने से क्या होगा, यहाँ पे फ्यूम्स आएंगे, वेपर्स बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, इनकी दीवारों के साथ भी अटैच होंगे और कुछ देर के बाद यही जो वेपर्स होंगे दोबारा से ये यहाँ से गैस बन रही है। गैस जब दोबारा वापस आएगी तो लिक्विड, ये यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है बिटवीन, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ H2O, जिसको हम हीट देते हैं, लिक्विड से ये किस में चला जाता है, H2O गैस के अंदर। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो जाता है। अगर हम इस जो क्लोज कंटेनर है इसको ओपन कर देते हैं तो क्या होगा, वेपर्स जो है वेपराइज करके एटमॉस्फेयर के अंदर चले जाएंगे, दोबारा लिक्विड के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है। तो जब तक कि आप क्लोज कर देते हैं कंटेनर को या सिस्टम को तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो पाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। अब हमने क्या करना है कि जो टेम्परेचर है उसका क्या इफेक्ट होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के ऊपर। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम इन बैकवर्ड डायरेक्शन, डिक्रीजिंग द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट्स इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब क्या होगा कि अगर जो हीट है रिलीज हुई है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, वो हीट अगर हम एस्केप नहीं करते हैं तो क्या होगा, जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड आ सकता है और यील्ड कम हो सकती है। ठीक है, उसके बाद जो है व्हाई डज अ कैटलिस्ट चेंज द पोजीशन ऑफ वाई डज अ कैटलिस्ट नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जैसे कि हम इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम रिएक्शंस के अंदर मुख्तलिफ तरह के कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। जैसे हाबर प्रोसेस के अंदर आयरन होता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड की फॉर्मेशन में विनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज़ किया जाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रिपरेशन में इलेक्ट्रिक आर्क यूज़ होता है। तो अ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इक्वली and does not change the equilibrium position, it only helps equilibrium to be reached faster। इसका पहला फंक्शन जो है इक्विलिब्रियम का कि कैटलिस्ट का,
कि रेट को इंक्रीज़ करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है और केमिकली कभी भी रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, अब दूसरा है लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो ज़रा मुझे बताएंगे ताकि हम फिर लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद है ठीक हो गया, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन विद एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। यहाँ पे आपकी बुक के अंदर जो एक एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी दी गई है वो यहाँ पे हमने ऐड की है। उसमें पहला जो है इफेक्ट ऑफ हीट ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम, एग्जांपल ऑफ कॉपर टू सल्फेट। कॉपर टू सल्फेट दो तरह की स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, एक हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है और एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है। अगर कॉपर सल्फेट के अंदर वाटर कंटेंट मौजूद होता है तो इसका कलर ब्लू आएगा। अगर इसको हम हीट दे के वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिमूव कर देते हैं तो इसका कलर वाइट हो जाता है। इसका रिएक्शन यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे क्या आएगी, हीट। ठीक है, जब इसको आप हीट देंगे तो यहाँ पे इसका कलर ब्लू है, ब्लू से ये किस में चला जाएगा, वाटर कंटेंट को रिलीज़ कर देगा और इसका कलर ब्लू से वाइट हो जाएगा। ये किसके तहत हो रहा है, हीट के थ्रू। जब हमने इसको हीट दी कि क्या कर रहा है कि हीट देने से ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, रिलीज़ कर देगा। अब इफेक्ट ऑफ हीट क्या है कि व्हेन हीट इज़ अप्लाइड ब्लू हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द राइट। यहाँ पे हीट जो है इस साइड पे रिलीज़ नहीं करेगा, यहाँ पे नहीं होगी, ये हीट जो है यहाँ पे ऐड की जाएगी इस साइड पे। तो इसको जब हम हीट देंगे तो इक्विलिब्रियम किस साइड पे शिफ्ट होगा, टूवर्ड्स राइट। ठीक है, ब्लू क्रिस्टल्स टर्न्स वाइट फॉर्मिंग एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, दिस शोज एन एंडोथर्मिक फॉरवर्ड रिएक्शन। अब ये एंडोथर्मिक फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसका मतलब है कि हीट जो है वो इस साइड पे क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो ये बात कर रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ कूलिंग एडिंग वाटर। अब जो आपने ऐड किया था लास्ट पे CuSO4 एनहाइड्रस वाइट, इसके अंदर अगर हम कूलिंग करते हैं, वाटर ऐड करते हैं प्लस H2O, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। कॉपर सल्फेट किस में चला जाएगा, .5H2O, ये क्या हो जाएगा, ब्लू, और ये रिवर्सिबल रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड में हीट देंगे तो ब्लू से वाइट हो जाएगा, जब उसके अंदर वाटर कंटेंट ऐड करोगे तो वो वाइट से ब्लू हो जाएगा। व्हेन वाटर इज एडेड अ सिस्टम इज कूल्ड वाइट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट एब्जॉर्ब वाटर। जब ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू कॉपर सल्फेट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द लेफ्ट, वाइट कॉपर सल्फेट टर्न्स ब्लू अगेन। उसके बाद है राइट द रिवर्सिबल रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ये रिएक्शन हम पहले भी देख चुके हैं, NH3 वाला। उसके बाद जो है स्टेट वेदर द फॉलोइंग रिएक्शन इज एंडोथर्मिक आर एक्सोथर्मिक। इसमें हीट रिलीज हो रही है तो इसका मतलब है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसके बाद प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम एंड हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। When heat is removed, equilibrium shift in the forward reaction, increasing the yield of product. अगर आप ये हीट रिमूव कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा और जो यील्ड है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2D है, राइट वन इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इसकी बहुत सारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, जैसे फिज़ी ड्रिंक्स बनाए जाते हैं उसमें भी इक्विलिब्रियम यूज़ होता है। फिज़ी ड्रिंक्स मीन के जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उसमें इक्विलिब्रियम कैसे यूज़ होता है, उसमें जो हम गैस यूज़ करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2। गैस को हम प्रेशर के तहत क्या कर रहे होते हैं, फिल कर रहे होते हैं लिक्विड के अंदर, एक्वस के अंदर, CO2 एक्वस। जब हम फॉरवर्ड रिएक्शन कर रहे होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक्वस मीन वो लिक्विड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। जब आप उसके लिड ढक्कन ओपन करते हैं तो दोबारा आपको गैस की आवाज़ आती है, एक्वस से वो गैस, एक्वस से कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा इसने जो बताया है अमोनिया की प्रेजेंस, अमोनिया की प्रिपरेशन, ये भी हम इक्विलिब्रियम के थ्रू ऑब्टेन करते हैं।
दूसरा जो कंटैक्ट प्रोसेस है उसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड को सल्फ़र ट्राईऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है थ्रू दिस इक्विलिब्रियम रिएक्शन, इक्विलिब्रियम प्रोसेस। तो ये इसकी इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस मौजूद है, ठीक है। तो ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चन। अब ज़रा हम जाएंगे MCQs पे। MCQs से पहले अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताएंगे, नहीं तो फिर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड MCQs पे जाते हैं और आपसे आपका थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। पहले आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप बताएंगे, नहीं तो फिर आपके सामने MCQs मौजूद हैं। MCQs की तरफ हम जाते हैं। अच्छा ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है, रिवर्सिबल रिएक्शन इज वन विच प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली, goes to completion, proceed in both forward and backward direction, produces only one product। ठीक है, बिल्कुल सही है, आपने आंसर ठीक किया। पहले का जो आंसर है proceed in both forward and backward direction, ठीक है। The symbols used for reversible reaction is A, B, C or D, 2B, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, केमिकल इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड ओनली इन आ ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, इन एनी सिस्टम। 3B, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज, at equilibrium the rate of forward reaction is 0, greater than the backward reaction, less than the backward reaction, equal to backward reaction, ठीक है, equal to backward reaction। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इन अ डायनामिक इक्विलिब्रियम रिएक्शन स्टॉप completely, only forward reaction occurs, both reaction continue at equal rates, only backward, ठीक है, 5 का C हो गया। उसके बाद 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, कांस्टेंट प्रेशर ओनली, कांस्टेंट टेम्परेचर ओनली, क्लोज सिस्टम, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इसमें क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर ओनली, कांस्टेंट टेम्परेचर ओनली, क्लोज सिस्टम, प्रेशर, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। जो 6 का C है, बिल्कुल कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम ये भी हैं कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। जो मेन है वो सिस्टम को क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स द रिएक्शन विच इज एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, न्यूट्रल और रिवर्सिबल। इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स द रिएक्शन विच इज एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक या फिर न्यूट्रल या फिर रिवर्सिबल। 7B, ठीक है। हीट को आप एब्जॉर्ब करेंगे तो दिस इज एंडोथर्मिक। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 और 9, फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीज इन टेम्परेचर विल इंक्रीज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, डिक्रीज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, हैव नो इफेक्ट, स्टॉप्स द रिएक्शन। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए इंक्रीज इन टेम्परेचर विल इंक्रीज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, 8B, ठीक है। ये अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और उससे हीट रिलीज हो रही है और वो टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है तो जो रिएक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे चला जाएगा और यील्ड डिक्रीज कर जाएगी। उसके बाद विच स्टेटमेंट अबाउट कैटलिस्ट इज करेक्ट, शिफ्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन, इंक्रीज प्रोडक्ट यील्ड, इंक्रीज रेट ऑफ बोथ रिएक्शन इक्वली, चेंज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो 9 के क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसको जो रेट को इंक्रीज करेगा दोनों रिएक्शंस के। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाबर प्रोसेस इज एन एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन, फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल रिएक्शन। 10 का क्या हो जाएगा, 10C, ठीक है। आपके यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो 10/10 हैं, आपने कोई भी गलती नहीं की है और आपको एक्सीलेंट भी मिलना चाहिए कि आपने जो लेक्चर लिया है वो
तवज्जो के साथ लिया है, ठीक है। तो ये आपके टोटल जो मार्क्स हैं वो आपके सामने हैं, अच्छे तरीके से आपने अटैम्प्ट किया है। कल हम चैप्टर 7 को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये जो शेड्यूल में था तो चैप्टर 9 था, तो हमने इसको कवर किया है, छोटा सा चैप्टर था। कल इंशाल्लाह चैप्टर 7 जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, जिसमें जो कैलकुलेशंस या थिंकिंग के न्यूमेरिकल्स इक्वेशंस बहुत सारी हैं। तो इंशाल्लाह खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में हमें याद रखें। मैं आपका इंस्ट्रक्टर आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।